मित्रों, मैं हाजिर हूँ आपको कन्या राशि और लग्न के राहु के जागृत अवस्था के गोचर को बताने के लिए। जागृत अवस्था राहु की इसलिए कही जा रही है क्योंकि राहु पिछले 13 सितंबर को ही आपके मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक इसकी जो स्थिति थी वो इसकी मृत अवस्था चल रही थी। मृत अवस्था में कोई भी ग्रह अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। अब ये मृत अवस्था से निकल करके जागृत अवस्था में आ गया है राहु, जिससे अब आपको इसका पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है क्योंकि राहु के पास वो शक्ति है कि आप लोग जानते होंगे कि राहु समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था और वो अमृत देवताओं में बट रहा था। राहु एक ऐसा ग्रह था 9 ग्रहों में जो अमृत को पाने के लिए एन केन प्रकार वहाँ तक पहुँच करके और अमृत का पान किया था। इससे जब जीवन में किसी की जन्म पत्रिका में ये पॉजिटिव स्थिति में जन्म पत्रिका में होता है, ऐसी स्थिति में राहु आपको अपार सफलता, अपार धन और अपार लग्जरियस प्रदान करता है। क्योंकि राहु अपने लक्ष्य को कैसे भेदा जाता है वो बहुत भली भांति जानता है। जैसे कि उसने अमृत को प्राप्त किया, उसी प्रकार से ये ऐसे जातक को जिसकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी हो, उसको वो हर लक्ष्य को दिलाता है जो वो सोचता है। राहु आपके लिए कैसा होगा, राहु का ये गोचर काल, आप इसको जानने के लिए अपने लग्न को भी देखिए और अपनी राशि को भी देखिए। अगर मैं आपके लग्न से और राशि से दोनों हिसाब से अगर मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर ये लग्न से अच्छा है और आपकी जन्म राशि से बुरा है तो ये आपको अच्छा रिजल्ट भी करेगा और कुछ परेशानियां भी देगा। अगर ये मैं आपको लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से दोनों हिसाब से अगर इसका प्रेडिक्शन थोड़ा परेशान करने वाला है तो आपको ये परेशानी ही देगा। इसके लिए मैं आपको लास्ट में उपाय बताऊंगा, जिससे अगर ये आपके लिए निगेटिव है या निगेटिव भाव में बैठा है तो भी ये आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा, और अगर ये आपके जन्म पत्रिका में अच्छी पोजीशन में बैठा है तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा। मैं उमाकांत शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने शुभचिंतकों को अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी पता लगे कि अगर उनकी भी सिंह लगन, कन्या लगन और कन्या राशि है तो ये राहु का गोचर उनके लिए कैसा होगा। आइए जानते हैं राहु का गोचर आपके लिए कैसा होगा। कन्या लग्न या राशि वालों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में होता है, छठे भाव में हो रहा है, जो अब जागृत अवस्था अंश बल से मजबूत होकर के राहु आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। क्योंकि राहु 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है गोचर में, और आपके छठे भाव में आकर के ये आपके लिए, अगर आपके पास कोई पुराना रोग जिससे आप परेशान थे उससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। अगर आपका कोई शत्रु है तो या तो वो आपके सामने सर झुका देगा या परास्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपके सामने किसी भी तरीके से टिक नहीं सकता है। अगर आपके ऊपर कोई ऋण है, लोन है, तो वो भी चुक जाएगा, और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो लोन भी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। अगर आप किसी कंपटीशन, वो कंपटीशन किसी भी तरीका का हो, आप अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, अगर आप बिजनेस में कोई कंपटीशन है, नौकरी में अगर कोई कंपटीशन है, या विद्यार्थी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और इस समय में उसकी प्रतियोगी परीक्षा आ रही है, तो आप उसमें सफल होने जा रहे हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। आइए जानते हैं
उन 3 दृष्टियों का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है। ये आपके पद प्रतिष्ठा और आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। कार्य क्षेत्र आपका कोई भी हो, आप जॉब करते हो या आप व्यवसाय करते हो, दोनों ही में आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्रदान होगी इस समय में, क्योंकि राहु आपके पद को, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। राहु आपके कोई भी अगर व्यवसायिक समझौता होना है तो इस समझौते को आगे बढ़ाएगा। अगर किसी की प्रमोशन की बात चल रही है या प्रमोशन होने वाला है तो उसका प्रमोशन अवश्य होगा। इस समय में अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जिस पैकेज में आप काम कर रहे थे उससे काफ़ी अच्छा पैकेज, काफ़ी अच्छी कंपनी आपको प्राप्त होगी। राहु की 7वीं दृष्टि आपके विदेश के भाव पर पड़ रही है, आपके परेशानियों के भाव पर पड़ रही है, आपके अपव्यय के भाव पर पड़ रही है, जिससे अभी तक जो आपका खर्चा निरर्थक हो रहा था अब वो खर्चा रुक जाएगा और आपका खर्चा जो होगा वो सार्थक होगा। आप विदेश से जुड़ के अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, विदेश में जा करके अगर आप जॉब करना चाहते हैं, विदेश में जा करके अगर कोई विद्यार्थी है पढ़ाई करना चाहता है तो ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आपका विदेश से व्यापारिक संबंध बनने की पूरी संभावना है और काफ़ी लाभ होने की संभावना है। अगर कोई विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। उसके सेटलमेंट विदेश में पढ़ाई के पूर्ण योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं और पिछले समय से आपका किसी न किसी कारण से कोई समस्या आ रही थी तो वो सारी समस्याएं समाप्त होकर के अब आपको विदेश में जा करके नौकरी करने का पूर्ण योग बन रहा है। राहु की 7वीं 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो आपके धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है और आपके वाणी का भाव है। इस समय आपकी वाणी अपने काम को निकालने के लिए इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अपना किसी भी प्रकार का काम अगर निकालना चाहते हैं तो वो काम आपका बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा। परिवार के लिए आप निवेश करेंगे, परिवार में आप खुशहाली का माहौल रहेगा और परिवार के साथ आप कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण आपके धन भाव धन को एक्टिव कर देगा, जिससे धन आने के नए नए स्रोत बनेंगे। धन आपके पास काफ़ी अच्छा आएगा। जब आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके प्रमोशन के योग हैं, आपके परिवर्तन के योग हैं, आपको विदेश जा कर के जॉब करने का योग है, व्यवसाय करने का योग है। जब ये सारी चीज़ें राहु आपको देगा तो सीधी सी बात है कि आपके धन में वृद्धि अवश्य होगी। राहु आपको हर प्रकार से सफलता प्रदान करने जा रहा है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से तो आप मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका ज्योतिषीय समाधान पा सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव।